यूपी में कल 7वें चरण के लिए होगा मतदान। 13 जिलों में आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। 7वें चरण में 13 सीटों पर होगा मतदान। यूपी में 49 दिनों तक चले प्रचार में सीएम योगी रहे नंबर 1। सीएम योगी ने की सबसे ज्यादा रैली। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस की प्रियंका गांधी। और यूपी में आखिरी चरण के मतदान कल। मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। सुरक्षा को लेकर बूथों के किए जा रहे निरीक्षण। कंटेनर ने 7 गाड़ियों को रौंदा। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। अमेठी में रेल क्रॉसिंग पर खड़ी थी गाड़ियां, पीछे से मारी टक्कर, 50 मीटर तक घसीटा। रायबरेली जिला जेल में बंद महिला कैदी की मौत। महिला कैदी की मौत से मचा हड़कंप। यूपी में 48 घंटे में गर्मी से 170 की मौत। झांसी में बिजली कर्मचारियों को महिलाओं ने पीटा। महोबा में डुगडुगी से गर्मी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबर उत्तर प्रदेश में अहम खबर का जिक्र करते हैं और सबसे पहले जो अहम खबर सामने आ रही है वो प्रतापगढ़ से है। बीजेपी के पूर्व विधायक धीरज ओझा को धमकी मिली है। आपको बता दें कि फिलहाल ये धमकी धीरज ओझा को दी गई है और धीरज ओझा के भाई के मोबाइल पर फोन आया। पूर्व विधायक और भाई को मारने की धमकी दी गई। 4 जून के बाद घर में घुसकर मारने की धमकी दी गई है। तो विनोद दुबे से मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा बताया धीरज ने। और सांसद प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता पर संरक्षण देने का भी आरोप लगाया गया है इनके द्वारा। पूर्व विधायक के भाई ने रानीगंज पुलिस से इस बात की शिकायत भी की है। अम्पाली वरुण बिहारी और विनोद दुबे के खिलाफ केस दर्ज कर सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे विनोद दुबे। ये हम खबर सामने आ रही है हमारे क्षेत्र में। तो उनके ऊपर देखिए, मैं जब से विधायक बना हूँ अपराधियों से मैं हरदम लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े अपराधी थे सब, तो उनके ऊपर बहुत सी कार्रवाइयाँ भी हुई। वो सब बौखलाहट में कुछ न कुछ हरदम करते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं। अभी को 3 दिन पहले भी एक धमकी आई और उसमें बहुत सी बातें ऐसी कही, मैं बता नहीं सकता हूँ। उस पर मैंने प्राथमिक दर्ज कराई है रानीगंज थाने में, नामजद मैंने दर्ज कराई है और वहाँ पुलिस प्रशासन ने दबिश भी दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपराधी जो रानीगंज विधानसभा हमारे हैं, वो अपराधी अभी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये धमकी से धीरज ओझा नहीं डरने वाले हैं। देखिए, तो दुबे के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज किया गया। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे विनोद दुबे और संरक्षण का आरोप धीरज ओझा जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। और धीरज ओझा के भाई के मोबाइल पर ये फोन आया, धमकी भरा फोन। पूर्व विधायक और भाई को मारने की धमकी दी गई है। तो 4 जून के बाद घर में घुसकर मारने की धमकी। इस बात की तहरीर फिलहाल पुलिस को दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ छानबीन की जाती है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो छानबीन में, जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा उस पर भी नज़र। फिलहाल मारने की धमकी फ़ोन पर दी गई और इसको लेकर पुलिस से इस बात की शिकायत भी की गई है। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं धीरज ओझा और 4 जून के बाद यानी कि मतगणना का दिन है 4 जून और इस दिन रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और 4 जून के बाद घर में घुसकर मारने की धमकी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रतापगढ़ बीजेपी प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता को विजय श्रेय दिलाने के लिए विनोद दुबे अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगाकर लाखों रुपए खर्च कर डाले हैं और उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की
विशाल जनसभा कराकर मंच शेयर करते हुए उन्हें चांदी का मुकुट भेंट किया गया। इन सब के बाद भी बीजेपी उन्हें अपने दल का सदस्य नहीं मान रही। जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि विनोद दुबे उनके दल के सदस्य नहीं हैं और अब वही हाल हुआ कि श्री दुबे ना बीजेपी के हैं और ना सपा में। तो बख्शीस में उन्हें फिलहाल मुकदमा अलग से मिल गया और इन सब घटनाक्रम के बीच उधर बीजेपी प्रत्याशी मौन साधे हुए हैं। और इसी बीच वाराणसी से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुलिस लाइन से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये रवाना हुई पार्टियां। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए। एडीएम और एसीपी हर पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। ये अहम खबर। तो फिलहाल निरीक्षण किया जा रहा है। वाराणसी से अहम खबर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। तो एडीएम और एसीपी हर पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि 1 जून को मतदान होना है। विक्की डे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। विक्की, अगर देखा जाए वाराणसी में जो बूथ हैं, क्योंकि 1 जून को मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल सोनी, आपको बता दें कि वाराणसी में अंतिम और 7वां चरण जो है कल 1 जून को यहाँ पे मतदान होना है, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियों को रवानगी यहाँ पुलिस लाइन पे किया गया है। और अभी भी जो है एक लंबी कतार के साथ यहाँ पे बसें लगी हुई है, जो सभी लोग जो है अपने अपने विधानसभा वाइज, संख्या वाइज जो ईवीएम मशीन लेकर यहाँ से रवानगी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे डीसीपी हो गए, 222 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट हो गए और उसके बाद 28 जोनल सेक्टर के मजिस्ट्रेट हो गए, सभी जो एसीपीज हो गए और सुरक्षा कर्मी जो सारे लगे हुए हैं, सभी को जांचा परखा जा रहा है, उनको संख्या पूछी जा रही है, कोई तरह की कोई कोताही न बरते, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और पूरे सुरक्षा के बीच जो है हर बसों में पुलिसकर्मी के साथ इन पोलिंग पार्टियों को रवानगी किया जा रहा है अपने अपने बूथ में। तो ये आज रवानगी हो गई और कल जो सुबह जो है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई। और दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती जो है इस समय वाराणसी में भीषण गर्मी है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल विक्की, देखा जाए इस गर्मी से निपटने के लिहाज से भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं क्या बूथों पर? बिल्कुल सोनिया, आपको बता दें कि यहाँ पे जर्मन हैंगर से वो किया गया है और लगाए गए हैं ताकि छाए बनी रहे। जो पोलिंग पार्टियां उनको कोई दिक्कत ना हो, वो अपनी अपनी कार्य करके जो बाकायदे बस में बैठ सके। और पानी की टंकियां कई लगाई गई, चिल्ड पानी लगाए गए हैं, सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। और यही तो लगातार इससे जो कहा जा रहा है कि आप गर्मी से भी बचिए, इसमें एक तरफ से धूप से भी बचे, हीट वेव जो चल रहा है उससे भी बचना है और अपनी ड्यूटी को भी पूरी करना है। तो पोलिंग पार्टियां इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य कर रही है और ये अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अब जो रवानगी अपने अपने बूथ की तरफ कर चुके हैं। जी बिल्कुल विक्की, देखा जाए एक तरफ सियासी तापमान जो है, यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो गर्मी है वो चरम पर है। चूंकि वाराणसी जो सीट है वो बेहद अहम है। प्रधानमंत्री यहाँ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और अगर विपक्षी उम्मीदवार का जिक्र किया जाए, अजय राय यहाँ पर हैं। फिलहाल जमीनी स्तर पर जो वाराणसी काशी वासी हैं उनका क्या कुछ रुझान नजर आ रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि काशीवासी जो इस समय जो वर्तमान सरकार में बीजेपी पार्टी के 10 साल के कार्यों को जो बीजेपी पार्टी लगातार जन जन तक पहुंचाई है और जनता ने देखा भी है उसको। इन 10 सालों में आपको बता दें कि जनता ने सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं वो लाभान्वित हुए हैं उससे। और ये किसी विशेष वर्ग को नहीं, किसी जात पात में किसी भेदभाव नहीं से रखा गया, सभी वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश किया गया। चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, उसमें किसी को कोई चिन्हित नहीं किया गया, किसी वर्ग पे कोई भेदभाव नहीं किया, सभी तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इसमें मुस्लिम वर्ग भी है, सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया इसमें। तो सभी जो लाभान्वित और परिवार जो है विकास पर ही
वोट करने की बात जनता ने कही है। और दूसरी तरफ बात करें विपक्ष की, जो सामने से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी मैदान में है। हालांकि 2 बार वो पिछली बार 2014-2019 में भी मैदान में थे, उन तीसरे पायदान पर थे। और इस बार लेकिन उनका जो मानना है, उनका जो वोट प्रतिशत बढ़ेगा, उनका ये मानना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन पहले से मजबूत हुआ है, उनका ये कहना है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को बताते कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, गंगा पुत्र कहते, तो वहीं अजय राय तंज कसते हुए इस पे कह रहे कि मैं काशी का पुत्र हूँ, तो गुजरात से आए हैं, वो कहाँ से पुत्र हो जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया विकी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर ली गई है और इस भीषण गर्मी में मतदाता कैसे बूथ स्थल तक पहुंचेंगे इसके भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, यानी कि गर्मी से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और बढ़ते हैं आगे, इसी बीच अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। बुलंदशहर से अहम खबर सामने आ रही है। आग की चपेट में आने से पुलिस चौकी में खड़े वाहन पूरी तरीके से स्वाहा हो गए। आवास विकास प्रथम पुलिस में आग लगने से हड़कांप। मुकदमे में जब्त किए गए ये वाहनों में भीषण आग लगी है। तो गर्मी इतने चरम में है कि फिलहाल लगातार चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे गाड़ियां हो, वो फिलहाल आग के गोले में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी तक फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये वो गाड़ियां हैं जो पुलिस चौकी के बाहर खड़ी होती हैं, जो जब्त की जाती हैं प्रशासनिक अमले के द्वारा। फिलहाल ये आग का गोला बनती हुई नजर आ रही हैं और इस धुएं के गुबार से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह है। जो गाड़ियां यहां चौकी के बाहर खड़ी हुई थी वो फिलहाल आग का गोला बनी। तो आग पर काबू पाने की जो मशक्कत है वो भी लगातार की जा रही है। फिलहाल अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल विभाग मौके पर मौजूद है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं आग पर काबू पाने की। और इसी खबर पर अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, क्या जानकारी इस संबंध में, क्या आग पर काबू पा लिया गया? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की आवास विकास पुलिस चौकी का मामला है, जहां सैकड़ों वाहन जो आग की चपेट में आने से पूरी तरह से झुलस चुके हैं। अगर बात की जाए तो वहां करीब आधा दर्जन के करीब दमकल की गाड़ियां बुलाई गई हैं। दमकल की गाड़ियां हालांकि आग पर काबू पाने में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। अगर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आग लगने का जो कारण बताया है, जो भीतर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, क्योंकि आज का जो टेम्परेचर जनपद बुलंदशहर में देखा जा रहा है वो करीब 47-48 के आसपास है। और जो पुलिस चौकीदार जो है उनका कहना है कि जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसी की वजह से जो वाहन खड़े थे, कोई शॉर्ट सर्किट वाहन में हुआ है और उसी के चलते यहाँ आग लगी है। और आग इतनी भयंकर लगी है जिसमें कि वहाँ जो अफरा तफरी का जो आसपास के जो घर हैं वो भी पूरी तरह से खाली करा दिए गए हैं और दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। हालांकि घटनाएं सूचना पा गए जनपद बुलंदशहर के एसएसपी तत्काल मौके पर पहुंचे, एसपी सिटी और सहित एडीएम प्रशासन और डीएम भी वहाँ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तमाम, हालांकि जो अधिकारियों का कहना है, अधिकारी किसी भी बात को कहने से भी मीडिया के सामने पुष्टि से इनकार किया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद में जो भी तथ्य सामने निकल है उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल की अगर बात की जाए, जनपद बुलंदशहर में आग का जो तांडव देखा गया वो बहुत ही उग्र देखने को मिल रहा है और जिससे पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। एक तरफ तो भीषण गर्मी का माहौल है और दूसरी तरफ से आग की वजह से लगातार जिस तरह से लपटें जो बहुत उग्र हो रही है उसको लेकर घरों में पूरी तरह से लोग, आसपास के जो घर है पूरी तरह से खाली करा दिए गए क्योंकि घर में रुकना दुश्वार हो रहा है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल लगातार कोशिशें की जा रही हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। ये वो गाड़ियां जो कि प्रशासनिक स्तर पर जब्त की गई थी, चौकी के बाहर खड़ी हुई थी, ये गाड़ियां फिलहाल ये आग के गोले में तब्दील हो चुकी हैं। और पटियाला से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर फुटपाथ में छोटे बिरादरी में जहां पर फुटपाथ में फिलहाल आप ये आग देख पा रहे हैं किस तरीके से आग चरम पर है। यानी कि एक तरफ
आसमान से आग बरस रही है और दूसरी तरफ जो ज़मीनी स्तर पर आप देख पा रहे हैं, कहीं पर एसी ब्लास्ट होता है, कहीं पर ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है और यहाँ पर छोटी बरादरी में आग लगी है। तो ये पटियाला से तस्वीरें सामने आ रही हैं, पटियाला के छोटी बरादरी से, जहाँ पर भीषण आग आप देख पा रहे हैं। इस भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल और आग पर काबू पाने की जो कवायद है वो भी नज़र आ रही है। दमकल विभाग कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और कड़ी मशक्कत इनके द्वारा की जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ये पटियाला की छोटी बरादरी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो पूरी तरीके से आग में तब्दील है और कड़ी मशक्कत आग पर काबू पाने को लेकर की जा रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी, क्योंकि लगातार आग की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ट्रांसफार्मर से लेकर एसी से लेकर देखा जाए जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो आग की जद में आ रहे हैं, यानी कि आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं और अब कड़ी मशक्कत आग पर काबू पाने की। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। सोनभद्र से खबर, पोलिंग पार्टियों को किया जा रहा रवाना। मतदान सामग्री लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। भीषण गर्मी में मतदान कर्मी रवाना हुए। जिले के करीब 1514 बूथों पर कल मतदान होना है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी सामग्री और दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। जिला प्रशासन को मतदान की ओर से सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी की गई। मौके पर डीएम और मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। लोढ़ी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से ये पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। और इसी बीच चंदौली से खबर सामने आ रही है। चंदौली से अहम खबर आपको बता दें, भीषण गर्मी से मौत का तांडव देखने को मिला। चंदौली से अहम खबर, सास और बहू सहित लगभग दर्जन भर लोगों की मौतें हुई हैं और चुनाव ड्यूटी में आए 2 होमगार्ड की भी मौत का मामला सामने आ रहा है। चंदौली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम हाउस में बड़ी संख्या में शव जमा हैं, यानी कि गर्मी का प्रकोप इस कदर कि लोगों की जान पर बनाई, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस में लगातार शवों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अश्वनी मिश्रा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अश्वनी, फिलहाल लगातार जो ये दर्जन भर मौतों का मामला सामने आ रहा है, क्या वजह रही इन मौतों की? चाहेंगे कि गर्मी का प्रकोप भीषण है, जिसके कारण 2 दिन में मौतों का सिलसिला जारी है। जहां लगभग दर्जन भर लाशें पोस्टमार्टम हाउस में आए, वहीं बलुआ के अंत्येष्टि घाट पर भी लोगों को अंत्येष्टि करने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। सास बहू सहित लगभग दर्जन भर लोगों के जिले में मौत हो गई। यहीं चुनाव में आए 2 होमगार्डों की भी मौत हो गई है, जबकि बीती रात एक बस चालक की भी चुनाव ड्यूटी के लिए आया था, उसकी भी मौत हो गई है। तो मौत का सिलसिला जारी है। आज 1 जून को अंतिम चरण में चंदौली का चुनाव होना है, उसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, लेकिन यहाँ आकर के लोग गश्त खा करके गिर जा रहे हैं। दर्जन की संख्या में जिला हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भी चुनाव ड्यूटी करने वालों को लोग भर्ती कराया गया है। जी, क्या लगता है अश्वनी, ऐसे में जो आखिरी चरण का मतदान है वो सकुशल संपन्न हो पाएगा या मतदाता इसमें भागीदारी निभा पाएंगे? जिस तरीके से गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। जी, सच में लोगों में तो लेकिन गर्मी
से लोग बचना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मौत की सूचनाएं आ रही हैं उससे लोगों में दहशत है और लोग अपने आप को सुरक्षित रखना 6 बजे तक चुनाव आयोग ने समय दे दिया है, तो उस समय का सदुपयोग करके निश्चित ही लोग चुनाव के इस महापर्व में शामिल होने के लिए प्रयास में रहेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल चंदौली से ये हम खबर सामने आ रही है, जहां पर फिलहाल मतदान को लेकर वो तैयारियां तो की गई, लेकिन तैयारियों में जो पोलिंग पार्टियां रवाना हुई वो भी फिलहाल गर्मी की वजह से त्रस्त नजर आ रहे हैं। कुछ हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, कुछ फिलहाल देखा जाए तो उनकी तबीयत खराब नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरीके से ये मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे शव घर हो या पोस्टमार्टम हाउस का जिक्र करें, वहां पर शव रखने की जगह नहीं है, या शमशान घाट का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर लगातार आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गर्मी का असर भारी पड़ता हुआ आम जनता पर नजर आ रहा है। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, हीट वेव को देखते हुए सीएम के निर्देश सामने आए, हर स्तर पर बचाव किया जाए, पुख्ता प्रबंध किए जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है बिजली कटौती समस्याओं का तत्काल निराकरण हो, लू के लक्षणों और बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। तो मुख्यमंत्री का निर्देश, कहीं ना हो पेयजल का अभाव, तो बाजार मुख्य मार्गों पर पेयजल की व्यवस्था की जाए। धार्मिक स्थलों की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मौसम के पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी हो और राहत आयुक्त कार्यालय स्तर से बुलेटिन जारी किया जाए। प्राणी उद्यानों और प्राणी उद्यानों को लेकर भी सतर्कता बरती जाए। हीट वेव को लेकर ये एक्शन प्लान का भी जिक्र किया गया। गौशालाओं में पशुधन के लिए भी जो चारा है, जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो अब फिलहाल ये कहा जा सकता है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है, वो फिलहाल इस गर्मी को देखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इनका किस तरीके से पालन किया जाता है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार जो गर्मी का प्रकोप है 50 के पार जो पारा है वो पहुंच चुका है और ऐसे में लगातार मौतें हो रही हैं, लोग बेहद परेशान हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी सामने आ रही है, एक तो भीषण गर्मी और बिजली कटौती का संकट गहराता जा रहा है। और इसी को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहत आयुक्त कार्यालय से ये बुलेटिन जारी किया जाए, मौसम को लेकर हीट वेव एक्शन प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और गौशालाओं में पशुधन के लिए चारे पानी की उचित व्यवस्था की जाए। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कई जिले फिलहाल भीषण गर्मी से तपते हुए नजर आ रहे हैं और बिजली कटौती की समस्या से परेशान नजर आ रही है। आम जनता अब सड़कों पर उतरकर नारेबाजी और प्रदर्शन करने को मजबूर है और इसी को देखते हुए अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दिशा निर्देश सामने आ रहा है कि पेयजल की व्यवस्था उचित की जाए और चाहे वन्यजीव हो, गौशालाएं हो या फिर लोगों के लिए आमतौर पर उचित व्यवस्था, धार्मिक स्थलों में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और पानी की उचित व्यवस्था की जाए। भरत सेठी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। भरत सेठी, अब देखा जाए जिस तरीके से तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या बिजली का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, हो हल्ला सड़कों पर नजर आया, इसको लेकर अब आवाज लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और टेम्परेचर लगभग 49 डिग्री तक उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पहुंच 48 डिग्री तक, जिसके बाद कहीं ना कहीं
जो समस्याएं हैं वो सामने जरूर आ रही हैं। और समस्या के बाद इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं कि तमाम जगह पानी का इंतजाम किया जाए, पेयजल रखा जाए, पीने के पानी की प्रबंध हो। लाइट को लेकर भी काफी समस्या है, क्योंकि लाइट लगातार कटौती हो रही है, बिजली का जो ओवरलोड है उससे कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है, उसको भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम जगह जो व्यवस्था है वो पूरी की जाए। अगर बात करें जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, जहाँ पर वहां पर भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तमाम जो इंतजाम है फिलहाल वो किए जाए। बिल्कुल भरत सेठी, लेकिन अब सवाल बेहद महत्वपूर्ण ये है कि दिशा निर्देशित तो कर दिया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस गंभीरता को देखते हुए अपना काम तो पूरा कर दिया, लेकिन क्या अब इस पर क्या कुछ तैयारियां व्यवस्थाएं की जाएंगी और कब से की जाएंगी, इसको लेकर कुछ निकलकर सामने आया, कोई स्कीम निकलकर सामने आई? देखिए निश्चित तौर पर देखिए जब लगातार मौसम यानी कि लगातार टेम्परेचर जो बढ़ा था उसके लिए पहले से जानकारी दे रहे थे, उसके पहले भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे डीएम स्तर पे, तमाम जो इंतजाम है वो फिलहाल किए जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़े, लोगों की जो मौतें हो रही थी उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 48 घंटे में 170 मौतें हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और दिशा निर्देश सख्ती से जारी करने के दिशा निर्देश दिया कि तमाम जो चीजें जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो किया जाए और जल्द से जल्द इस पर लग जाया जाए। यानी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आया तो उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं डीएम रैंक के, वो भी अब सड़क पर उतरेंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लेंगे। अब जो दिशा निर्देश जारी किया गया है तो जिस तरीके से हीट वेव उत्तर प्रदेश में चल रही है, तमाम जगह लोगों की जो प्रयास है वो पानी के इंतजाम के लिए पेयजल रखा जाए। और लखनऊ के तमाम जो जगह नगर निगम ने उन्होंने अपने वहां पर एक बनाया हुआ जिसमें कूलर भी लगा हुआ, ठंडे पानी का भी पूरा इंतजाम है। ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए उत्तर प्रदेश में, अब हर जगह देखने को मिलेंगे। अब ये देखना होगा कि जितने भी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस दिशा निर्देश को किस तरह से बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा भरत सेठी की आखिर इन दिशा निर्देशों को कितनी गंभीरता से ये जिम्मेदार अधिकारी लेते हैं या जिम्मेदार विभाग लेते हैं। क्या अब थोड़ी सी राहत की उम्मीद की जा सकती है और उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा प्रशासन, ये भी देखना होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल हीट वेव को देखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं कि उचित व्यवस्था पानी की जाए। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।